हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि अभी चल रहा है जो पीड़ितों ने रिपोर्ट करवाई है उसके बारे में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है। मगर इसकी सच्चाई ये है कि जो ये केस के बारे में ये जो रिपोर्टें दिखवा रहे हैं, जो अपने चैनल पर उसके कम्युनिटी में जो ये पोस्ट डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये चीज़ें अब की नहीं है। जो रिपोर्ट पीड़ितों ने की थी वो इस बार नहीं की है या अभी नहीं की है, ये रिपोर्ट पहले की है। जब सबको पता होगा कि जीजा जब इनके घर के बाहर से निकले थे, तब जो इनके मामा के लड़के थे या कोई थे जो वो गाड़ी चला रहे थे और जीजा उनके साथ बैठे थे और पीछे 2 जन बैठे थे। वो चीज़ों के ऊपर पीड़ितों ने केस करवाया था या रपट लिखवाई थी, तब के पुलिस को कंप्लेंट भी की गई थी। तो ये तब का केस है। तब पीड़ितों ने साथ में ये भी बताया था वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कि इनके साथ ये जो मौजूद हैं ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा कज़िन ब्रदर है और ये भी साथ में था, ये ड्राइव कर रहा था, वो बैठे हुए थे। इस तरह से जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी वो थी और वही रिपोर्ट है जिसके बारे में जो केस था। अब रिपोर्ट करवाई तो उसकी जांच हुई, फिर ये रिपोर्ट आगे गई, फिर और आगे गई और फिर बाद में ये केस दर्ज हुआ और फिर इनको वहाँ पे बुलाया गया, इनके कज़िन ब्रदर को, पीड़ितों के कज़िन ब्रदर को और छोटे जीजा को, कि भाई इसके बारे में जो भी बातें हैं या जो भी हैं वो आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें वहाँ बुलाया गया था। मगर ये जो केस की बातें बता रहे हैं कि पीड़ितों यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ऐसा दिखा रही है और पीछे पीछे केस कर रही है, नहीं, ये रिपोर्ट पहले की करवाई हुई है जिसकी कार्रवाई अभी हुई है सारी चीज़ें जानने के बाद। तो ये अब की रिपोर्ट नहीं है। और ये जो दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, तो एक बात ये तय भी है कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। दर्ज जी रिपोर्ट किसके बारे में करवाई गई थी, जो इनके कज़िन ब्रदर हैं उनके ऊपर। कज़िन ब्रदर पीड़ितों की ये भी हैं जो गौमी है, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है। अब बात क्या है कि ये क्यों इतना इस मामले में पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए व्यू। सबको पता है कि जीजा अगर अपना चैनल चला रहे हैं तो इनके चैनल का सबसे हाईएस्ट मुद्दा आप देख लो तो वो क्या है कि इनके ऊपर चल रहे केस और बच्चे की कस्टडी, जिसकी वजह से इन्हें व्यू आते हैं, जिसकी वजह से इनका चैनल चलता है। वही चीज़ें वहाँ पे हुई है कि अगर मैं अपने भाई की हेल्प करता हूँ, कज़िन ब्रदर की, और उस केस के बारे में पूरा मैं अगर अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इन लोगों ने केस किया है या ये किया है हमारे बारे में, तो लोग यहाँ पे आएंगे, हमारा वीडियो देखेंगे और मेरा चैनल भी चल पड़ेगा। भाई की मदद का कोई नहीं है, जो भी है वो खुद के चैनल के लिए ही ये कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी चैनल वैसे ही चल जाएगा जैसे जीजा का चला है, तो उसके लिए सारी हो रही। अगर भाई के लिए हो ये सारे कुछ कर रहे होते तो ये ऐसे ही यूट्यूब पे क्यों आते। यूट्यूब पे आप कहो कि यूट्यूब पे वो रिपोर्ट दिखा के कम्युनिटी में डाल के क्या होगा। और अब जो भी होगा हम देखेंगे, वीडियो बन गया कि अब जो भी होगा वो हम देखेंगे, भाई की हेल्प के लिए हम खड़े हैं, इन लोगों का पहले से ही ऐसा है, ये सारी बातें जो ये अपने वीडियो में बता रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे करके क्या होगा, वो जिन इनके जो भाई के ऊपर जो भी रिपोर्टें हैं, जो केस हुआ है, वो जो भी है वो वहाँ पे जाके वहाँ से लड़ लेंगे। इनको यहाँ पे बोल के क्या मिलने वाला है, क्योंकि जिसके ऊपर केस हुआ है या जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही है वो तो यूट्यूब पे है ही नहीं। ये जी अपने भाई के बारे में, कज़िन ब्रदर के बारे में बातें कर रहे हैं कि हम इसको इंसाफ दिलाएंगे, हम इसके साथ हैं, तो वो भाई तो यूट्यूब पे है ही नहीं। और कौन सा यूट्यूब पे सबको इंसाफ मिलता है जो इनको भी इंसाफ मिलेगा। जब सारी चीज़ें लीगली चल रही है तो वहाँ पे ही सब सुलझाओ। यहाँ पे बार बार ये चीज़ें लेके आके क्या साबित करना चाहते हो, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो जीजा भी यहाँ पे ही लेके आते हैं और अच्छे खासे इन्हें व्यू आते रहते हैं। वही चीज़ वहाँ पे बताई गई है, क्योंकि जब जमा हो तीनों, मैंने टाइटल भी डाला था, एक जगह जब जमा हो तीनों, तो ये सब मिली भगत है। मगर इसमें एक है कि जिनके ऊपर केस हुआ या रिपोर्ट दर्ज गई, वो बेचारा बीच में वैसे ही फंस गया, उसका कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं था। इनके साथ दोस्ती थी, दोस्ती के नाते ये गए थे, इसके साथ आ रहे थे और गाड़ी चला रहे थे। अब गाड़ी चलाते हुए वो भी दिख गए तो उनके ऊपर भी केस लग गया। और यहाँ पे जो चैनल चला रहे हैं, जो गौमी हैं इनके प्रीतों के कज़िन भाई, तो उनको क्या है, उनको अपना चैनल चलवाना है। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने
कहते हैं कि ये भाई बहन हैं जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते या किसी को हेल्प नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे चैनल चलवाना हो, मेरा नया चैनल बनाओ, तो मुझे अपने भाई बहनों को कहना पड़ेगा, जो मेरे कज़िन भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की है, अपना समय दिया और फिर चैनल चला, उनका नाम हुआ। अब मुझे चैनल चलाना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी वाईटी से कमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उनको बताना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे भी हेल्प कर दीजिए ना, मुझे भी सिखाइए ना, इनमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं भी क्या करूं जिससे मेरा चैनल भी चले, या आप थोड़ा मुझे भी वो कर दीजिए जैसे आप लोगों ने किया है, तो मेरा भी चैनल चल जाएगा। अगर इन्होंने उस तरह से अपने भाई बहनों से, यानी प्रीतो या दीपू भैया या कहो चाय वाली, इन लोगों से अगर बात की होती तो वो लोग इनकी हेल्प करते। मगर इनका क्या है कि ये जो गौमी है, इनका ईगो बीच में आ रहा है और ईगो के चलते इन्होंने उन लोगों से हेल्प नहीं ली और अपनी तरह से बताया कि मैं अपनी तरह से अपना चैनल चलवा रहा हूँ, इसकी वजह से हुई। और लोगों ने क्या सोचा है कि ये लोग तीनों भाई बहन हैं जो किसी और की मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना पीछे रह गया। मगर नहीं, उनका खुद का ईगो बीच में था कि उनको नहीं लेनी थी इन लोगों से हेल्प। वो उनको ऐसे था कि ये लोग सामने से बोलेंगे, हाँ भाई तूने चैनल चलवाया तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इतने महान कोई भी नहीं होते, हमें अगर किसी में गरज होती है तो हमें सामने से जाना चाहिए होता है। और ये जो केस की सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, इनका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। जिसका लेना देना है उसकी ये किस तरह से हेल्प करते हैं। अगर हेल्प करनी है तो इन्हें इनके साथ जाना चाहिए कोर्ट में, मगर ये हेल्प कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। आजकल जो भी रिश्ता है इन लोगों का होता है सब यूट्यूब के थ्रू ही होता है, क्योंकि यहीं पे डॉलर मिलते हैं, यहीं से आप कमा सकते हो। और जो इनकी बात हुई थी कि सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं मामा ने, जैसे इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे दिखा था कि मेरे पापा ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तो कहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगर रिश्ते ऐसे तोड़ देते हैं तो जो इनके ये जो अपने खेत खलियान और ये सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, ये इनकी खुद की नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछते नहीं हैं। तो अगर इनको रिश्ता तोड़ना है और वो सारी चीज़ें करनी है तो इनको भी इनकी बहन को ये जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। अगर ये लोग चाहे तो फिर से और एक केस, ये जो अच्छे बन के उनकी मदद, अपने भाई की कज़िन भाई की मदद करने के लिए यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं, ये इनके खुद के ऊपर भी केस लग सकता है। एक तो हमें तो कोर्ट और इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मगर सूत्रों के द्वारा जो जानकारी आई थी उसके हिसाब से, यूट्यूब पे जो जानकारी है उसके हिसाब से, जो ये कम्युनिटी पे अपना ये जो दिखा रहे हैं रिपोर्ट, ये अलाउड नहीं होता है कि आप कोर्ट की कोई भी जानकारी इस तरह से दिखाओ, तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा, अगर प्रीतो की मम्मी यानी हमारी डीजे मी चाहे तो इनके ऊपर केस भी कर सकती है और इनसे अपना हिस्सा भी मांग सकती है कि चलिए रिश्ते ख़त्म करने हैं तो करते हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अभी तो बहनों का भी हिस्सा होता है बाप की प्रॉपर्टी में, तो अब डीजे मी का हिस्सा भी बनता है। इनकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो खेत खलियान और सारी चीज़ें हैं उसमें, अब इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है, तो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। मगर अब के लिए यही है कि जो प्रीतो के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने अभी केस किया, तो ये केस सबके लिए यही सच्चाई है कि ये केस अभी का नहीं है, ये केस जब जीजा गाड़ी लेके गए थे तब का ही है, उसकी कार्रवाई अभी हुई है सारी जांच पड़ताल के बाद। तो ये थी इस केस की सच्चाई जो गॉम्बी लेके बैठे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो चलिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रीतो ने ऐसे ही कंप्लेंट कर दी, इन्होंने 3-4 बार सबको वार्निंग दी थी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरी जो भी चीज़ें हैं लीगली चल रही है उसे लीगली चलने दो, आप लोग बीच में ना आओ। फिर भी ये लोग बीच में आए। और जो आंटी जी थी उन्होंने पहले ही कह दिया था, आंटी जी सबको पता है कि मामी जी आई थी चैनल पे, लाइव किया था, तो वही मामी जी ने फिर पीछे कदम खींच लिए थे कि हम इज्जतदार लोग हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके बारे में जो भी जानकारी है हम अगले वीडियो में शेयर कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हो पूरा वीडियो। मगर इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट और राय हो आप ज़रूर बताइएगा, लेट ही सही, मगर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जिसका कमेंट लगेगा कि नहीं ये सही है
तो हम उसे पिन भी कर देंगे। तो चलिए, जो भी राय है करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।